और घूमिए सब सड़क में निकलकर उनको सत्ता में बैठाने का काम किया। यही समाज आज ऐसा दुर्भाग्य का बात है कि अबुआ सरकार कहने वाले लोग बबुआ के चकुल में फंस हुए हैं और आदिवासी को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तमाम ऐसे विधायक जो 28 के 28 आदिवासी विधायक है आज भी समर्थन नहीं बंदी को किया। वैसे विधायकों के खिलाफ में हम लोग घेराबंदी करेंगे और राज्य की सरकार को चेतावनी देने का काम करते हैं कि आज भी समय रहते हुए ब्रिज का जो निर्माण हुआ है उसको नहीं हटाए सरूल से पहले, तो इतिहास के पन्ना में पहली बार तमाम अखाड़ा के द्वारा शोभा यात्रा धूमधाम से निकलेगा सरूल में, मगर काला दिवस के रूप में हम लोग काला झंडा दिखाने का इस राज्य सरकार को काम करेंगे। मुख्यमंत्री बोले थे कि सब धूमधाम से ना जाए, फिर भी आप रांची बंद बोला है। अरे देखिए, आदिवासी प्रकृति का पुजारी है, उसको बताने का दरकार है कि सरूल कैसे बनेगा। हमारा संगठन तमाम आदिवासी धूमधाम से हम लोग सरूल भी मनाएंगे, मगर सरूल का रूपरेखा काला दिवस के रूप में होगा। लेकिन कैसा रहा आज का बंदी पर क्या? देखिए, तमाम जात धर्म के लोग, तमाम दुकानदार संघ, मोटर वाहन, गाड़ी वाहन, आपका सभी ने समर्थन किया है और हमारे माँ बहन, युवा साथी, बच्चे से लेकर बूढ़े तक तमाम चौक चौराहे में आज अपने अधिकार का मांग के लिए सरकार को चेताने का काम किया है और ऐतिहासिक बंदी रहा आज। चलिए सुरेदा बोले ऐतिहासिक बंदी, लेकिन हमारे प्रोत्साहित है, हम सभी जानते हैं। कैसा रहा बंदी आज? देखिए, बंदी जो है सफल रहा, जनता ने समर्थन दिया है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ के मुख्यमंत्री को यही कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज में आपको सीट पर बैठाया है, आप संवाद बनाइए, क्योंकि गुरु जी का उद्देश्य था कि जमीन और धर्म, और अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में कहा था कि राज्य हम आदिवासियों के लिए दे रहा हूँ। लेकिन आज हमारा धर्म और संस्कृति की रक्षा नहीं हो रहा है तो क्या हम क्या करें? विद्रोह नहीं करें तो क्या करें? आज हम रांची बंद किए हैं, आने वाला समय झारखंड बंद करेंगे, क्योंकि विधानसभा के पटल पर प्रस्ताव पारित होता है, फिर भी सरकार नहीं मानती है। देश में लोकतंत्र है कि नहीं? लोकतंत्र की हत्या हो रहा है कि नहीं? मैं इसलिए मांग करना चाहता हूँ कि आदिवासी दर्शन को के साथ आप समर्थन करें और रेम का जो मामला है उसको हटाएं, ताकि 1 तारीख को हम लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से पूजा पाठ कर सकें। आदिवासी अगुआ आप लोग हैं का, अगुआ सरकार आप लोग की बात नहीं सुन रही है। बिल देखिए, जात का नहीं होता है कोई मुख्यमंत्री, ये आप लोग बेकार बता रहे हैं। आदिवासी वो जनता का होता है। हाँ, आदिवासी जात का है, लेकिन आप जो है आदिवासी हितों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आदिवासी हितों के लिए काम नहीं करेंगे तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपील फिर से करना चाहते हैं कि हम लोग सब भाई हैं, आके बात करें और समस्या का समाधान करें। प्रशासन कितना सपोर्ट कर रही है आपको बंदी के लिए? प्रशासन भी मदद कर रही है, धन्यवाद प्रशासन को, और जनता को भी धन्यवाद जो आपने आदिवासी के धर्म को समर्थन किया है, क्योंकि सरूल में सभी लोग जाति के लोग जाते हैं, हिंदू जाते हैं, मुसलमान जाते हैं, सिख जाते हैं, और हम लोग चाहते भी हैं कि सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारा समाधान हो और राज्य को विकास के लिए हम लोग आगे 10 दिन सरूल का बचा हुआ था, और जिस तरह से रैम हटाने के लिए लगातार आप लोग आंदोलन करें, हटेगा हुए 10 दिन में या फिर? देखिए, अब क्या कहती है सरकार, सरकार का रवैया देख रहे हैं। हम लोग का तो विद्रोह करना काम है और आंदोलन तेज करते रहेंगे, और मानती है तो ठीक रहे, नहीं तो बड़े उलगुलान की ओर बढ़ेंगे बिरसा मुंडा की तर्ज पर। एक गुट आपका इस आंदोलन का विरोध कर रही है, आप वो गुट का अजय तिर्की के बारे में बोल रहे हैं ना। अजय तिर्की मेरे बड़े भाई हैं और हम चाहते हैं कि सत्य का रास्ता चुने। धर्मेश सिंह का कभी माफ़ नहीं करेगा। ये कौन एजेंट है, कौन बी टीम है, कौन सी टीम है, वो भगवान जानता है, धर्मेश जानता है। इसलिए देखिए, मैं सत्य का रास्ता चुनता हूँ और उसमें दाग आता ही है। सच्चाई की लड़ाई आसान नहीं ना है, और वो सरकार से मिले हुए मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ आएँ, और नहीं आएंगे तो भुगतने के लिए तैयार हैं। लोग कह रहे हैं 35 लाख का वहाँ खेला है दादा। अरे कोई 35 लाख 37 लाख नहीं है, ज़मीन का लड़ाई है। धर्म स्तर किसी विधायक के यहाँ पोल का खूंटा गाड़ दीजिए ना गेट पर, क्या परेशानी होगी? यहाँ तो छोटा सा हमारा जगह दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि इसको बढ़ाया जाए और इसको समाधान किया जाए। चलिए, प्रेम साहिदा के पास में रवि दास हैं, हम सभी जानते हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्य है कि इसे झारखंड जिस कल्पना के साथ में अलग हुआ था, आज उसके लिए लोग सड़क पर उतर रहे हैं। और ये विरोध आदिवासी समाज का ही नहीं, ये दुख आदिवासी मूलवासी समाज को भी हुआ है, दोनों का। और झारखंड इसीलिए अलग हुआ था कि यहाँ की सांस्कृतिक और धर्म और खनिज संपदा आदिवासी मूलवासी के विकास हो। लेकिन लोकतंत्र में आज धर्म को बचाने के लिए और वैसे धार्मिक भूमि को बचाने के लिए लोग सड़क उतर रहे हैं। और वैसे जो सत्ता में जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसने झारखंड में बहुत से लोग कुर्बानी दिया, और उसके जो आज नेतृत्व जो कर रहे हैं हेमंत सोरेन, उनको सोचना चाहिए। बहुत दुर्भाग्य है, बहुत एकदम इतनी दुर्भाग्य है लोकतंत्र में कि हम लोग बहुत आघात लगा है कि जब सदन में भी इस बात को चर्चा हुई
और सदन में चर्चा होने के बाद भी सदन की बात को अगर मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। और ये हेमंत सोरेन से हम ये कहेंगे कि जल्द से जल्द उनकी जो सद्बुद्धि है, उनकी जो रिमोट कंट्रोल जो बंगाल से चल रही है उसको हटा दिया जाए। बंगाल से चल रहा है वो रिमोट है। हाँ, कौन चला रहा है? बंगाल से कौन चला रहा है? अब हम लोग जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। उनके जो प्रेस सलाहकार जो आते हैं, जो उनके जो प्रेस में आते हैं, जो उनके जो नेतृत्व करता है, वो सब देख रहे हैं। वो अब तत्काल में उनकी जो पत्नी है वो चली गई, क्या बोलते हैं, जेपीएससी का वो सदस्य बन गई, तमाम चीज़ें। तो हम कहते हैं कि देखिए, झारखंड की जनता ने आपको वोट दिया है तो झारखंड से रिमोट चलाइए, बंगाल से नहीं। एक युवा है, आज के इस आंदोलन को एक युवा कैसे देख रहा है? बहुत हम लोग को तो बहुत आघात लगा है सर। इसलिए आघात लगा है कि इसे हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि इस धार्मिक भूमि के लिए हम लोग आने पड़ेगा। आप लोग के इतिहास में 1986 में बाबा कार्तिक उरांव और करमचंद भगत ने उसी ज़मीन को एक स्थानीय जो बंगाल का जो व्यापारी था उसके हाथों बेच दिया गया था, और उस ज़मीन को बाबा कार्तिक उरांव और करमचंद भगत ने बचाया। और उन्हीं का देन था कि आज सरहुल जो शोभा यात्रा देख रहे हैं वो ऐतिहासिक बना। और जितने रांची के इर्द गिर्द देख रहे हैं वो बाबा कार्तिक उरांव है कि उन्होंने उलगुलान किया, तो आज धार्मिक स्थल का जमीन बचा हुआ। तो हम लोग उनसे प्रेरणा लेकर हम लोग उलगुलान करने के लिए चले। युवा हम लोग हैं, हम लोग धर्म हमारा सभी का है और सभी के धर्मों का हम लोग सम्मान करते हैं, और आदिवासी मूलवासी समाज इसको विरोध करती है। चलिए रविता के बात सुने, हमारे साथ एक और आदिवासी अगुआ है, आप क्या कहेंगे? आप भी आज हम लोग एक दिवसीय रांची बंद किए, और ये मुद्दा हम लोग का 3 महीना से चल रहा था कि सिरम टोला जो केंद्रीय समिति सिरम टोला के जो हम लोग सरना स्थल है उसमें रैंप उतारा गया है, उसको हटाने के लेकर, लेकिन हमारे सरकार भी नहीं सुन रहे हैं। और जो हमारे 28 को विधायक है जो एसटी सीट से जीत के जाते वो भी हम इस मुद्दे पर नहीं बात कर रहे हैं। ये हम लोग को अंतिम अल्टीमेटम है, आज एक दिवसीय बंद है, और अगर ये नहीं सोचेंगे तो फिर हम लोग पूरे झारखंड बंद करेंगे। चलिए सुने, एक और हमसे बात करते हैं। चलिए, ये जेल चौक पर जिसे देखे आदिवासी अगुआ या समाज के जो लोग थे मिले, अपनी बातों के रखे। आप देखिए ये नज़ारा जेल चौक से लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। हम और भी लोग जो आदिवासी समाज के अगुआ हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि दादा आज जेल चौक पर आप भी मिले हैं या बंदी निकालने के लिए उतरे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले तो आपका चैनल को झारखंडी जोहार है। आज हम लोग सरना समाज जो सरना स्थल है सिरम टोली में जो ब्रिज का जो रैंप उतारा गया उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग मिल के भी बोले थे कि हमारा ये मुद्दा है उसको क्लियर कर दीजिए, कहा कि सरहुल पर्व आने के हम लोग आ रहा है। तो हम यही मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से कि सरहुल से पहले वो रैंप को आने के किनार कर दे। मुख्यमंत्री जी बोले थे कि सरहुल धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन आप लोग रांची बंद बुला लिए। नहीं, मुख्यमंत्री तो बोले थे कि धूमधाम से पर्व मनाएंगे। देखिए, नहीं भी अति होगा तो हम लोग अपना पर्व है तो धूमधाम से तो मनाना ही है। मगर मुख्यमंत्री से हम लोग अनुरोध करते हैं कि यानी कि रैंप को यानी कि जल्द से हटा दे। कैमरा के लिए परिचय दे दीजिए। नरेश वाहन। चलिए, नरेश वाहन के बात आप सुन रहे थे। जिस तरह से कह रहे हैं रैंप को हटाने के लिए सब जो आदिवासी समाज के लोग हैं मांग करें, लेकिन देखिए जिस तरह से यहाँ पर लगातार ये विरोध जो हो रहा है या सड़क जाम जो करने के लिए लोग हैं वो कहीं ना कहीं और प्रशासन दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और जो रास्ता है उसे खुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं या रोड जाम करके बैठे हैं वो कहीं ना कहीं वो गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं, या जो कहें कि आंदोलन में जो या रांची बंद करने के लिए जो समाज के लोग उतरे हैं वो देखिए किस तरह से रोड पर बैठ गए हैं। अब देखिए किस तरह से चक्का के नीचे जो लड़का लोग हैं, युवा हैं, वो सो जा रहे हैं और बंद सफल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से आदिवासी अगुआ कह रहे हैं कि बंदी सफल है, आप ये देख रहे हैं तस्वीर। बंद रहेगा। सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ। देख रहे हैं कि झारखंड सरकार होश में आओ के नारे भी लोग लगा रहे हैं। आज रांची बंद रहेगा, आज रांची बंद रहेगा। देखिए जिस तरह से लोग यहाँ आप लोग को पता है आप सही बोले, बंद है, मेरे को पता है बंद है।
है, लेकिन कॉलेज क्यों नहीं बंद करवाया? ये साला रांची कॉलेज क्यों नहीं बंद करवा रहा है? ये वुमेन्स कॉलेज क्यों चल रहा है? स्कूल क्यों चल रहा है? ये लोग कौन है? ये लोग स्टूडेंट ही है ना? यही तो बोलना चाह रहा हूँ। आप बोलिए, ये लोग क्या आप देखिए ऐसा नहीं करना, छोड़ दीजिए, उन लोग को जाना है तो आइए करा। यंग लोग भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। यंग लोग मार नहीं खाएगा, यंग लोग भी समर्थन नहीं करेंगे आप लोग। अच्छा, स्कूल कॉलेज आज बंद नहीं है, क्या देखिए स्कूल कॉलेजों के जितने भी प्रधान अध्यापक और जितने भी वाइस चांसलर और जितने भी उन लोगों को भी मैं एक आप मीडिया बंधुगणों के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि जो रांची का जो अर्ची जो ऐतिहासिक भूमि है, वहाँ का सीरम टोली सरना स्थल प्राचीन है। क्या इसके बारे में जितने भी स्कूल गण में शिक्षा नहीं मिला है, आप सबों को नहीं पता है क्या कि वह प्राचीनतम हिस्टोरिकल प्लेस है? आप लोगों को बंद का समर्थन करना चाहिए था। मैं सबों से निवेदन के साथ यह बोलना चाह रहा हूं और चेतावनी भी देना चाह रहा हूं कि आप लोगों को इस बंद का समर्थन करना चाहिए था। आप लोग आदिवासियों के प्रति विद्रोह की भावना रखे हुए हैं, ये एकदम सरासर गलत है। चलिए देखिए, जो जैसे लोग कह रहे हैं कि सरासर गलत है, लेकिन हाँ ठीक है, जाने दीजिए, जाने दीजिए। आप देखें किस तरह से जो आदिवासी युवा हैं वो किस तरह से सड़क पर ये गर्मी में भी लेटे हुए हैं और बंद करने में जोरदार कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग उपवास है, सब स्टूडेंट है सर, यहाँ पे सब देखिए ये सब अपना आपको स्टूडेंट कह रहे हैं, स्टूडेंट, और जिस तरह से रोड पर बैठे हैं, ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।